मेरा नाम रीमा है। मैं हरियाणा से हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा, दादा दादी और चाचू हैं। हम सब ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम थे, जिसमें से एक हमारा स्टोर रूम था और दूसरा हमने रेंट पे दिया हुआ था, जिसमें एक आदमी रहता था जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस अपने काम से ही काम रखता था। सुबह वो काम पे चला जाता और शाम को आने के बाद वो अंदर ही रहता था, इसलिए हमारी कभी उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। आज घर पर मैं और दादी थे। मम्मी और भाई नानी के घर गए हुए थे। पापा, चाचू और दादू दुकान पर थे, क्योंकि हमारी अपनी दुकान है। शाम के 7 बजे का टाइम था। मुझे भूख लगी थी। मैंने दादी से बोला कि दादी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो कहने लगे, मैं खाना बना रही हूँ, बस 5 मिनट रुक, अभी देती हूँ। इतना तो जाकर टीवी देख ले। पर मैं दादी के साथ साथ ही किचन में आ गई। हमारे किचन स्टेयर्स के पास था। जब दादी रोटी बना रही थी तो मैं उनके पास ही आकर खड़ी हो गई और मैंने उनको अपने दिन की बातें बतानी शुरू की कि आज हमने स्कूल में क्या क्या किया। पर तभी लाइट चली गई। मैंने कैंडल जलाई। तभी मेरी नज़र किचन की विंडो से स्टेयर्स पर गई, जहाँ मैंने देखा एक काले रंग का कुत्ता मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है। मैं उस कुत्ते को देखकर बहुत डर गई, क्योंकि हमने कोई भी कुत्ता नहीं रखा हुआ था और ना हमारे किराएदार के पास भी कोई कुत्ता था। मैं उसे देखकर इतना डर गई थी कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी दादी को कुछ बता पाऊँ। धीरे धीरे करके वो नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, मेरे मन में वैसे ही खौफ बढ़ रहा था। वो आधे से ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर चुका था, पर एकदम पता नहीं उसे क्या हुआ, वो वहीं रुक गया और मुझे घूर कर देखने लगा। अब मुझे भी पता नहीं क्या होता जा रहा था। मैं उस कुत्ते से आंखें हटा नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के वश में हूँ। अब तक जो मैं हिल भी नहीं पा रही थी, अब मैं कैंडल लेकर किचन से बाहर आ गई। दादी मुझे पीछे से आवाज़ें लगा रहे थे कि खाना खा ले, पर इस टाइम मुझे कुछ नहीं सुन रहा था। मुझे उस कुत्ते से इतना डर लग रहा था कि जैसे मैं वहाँ से भाग जाऊँ, पर कर मैं बिल्कुल इससे उल्टा रही थी। बाहर आकर मैं स्टेयर्स चढ़ने लगी। अब वो कुत्ता भी वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। मैं उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। वो हमारे स्टोर रूम के सामने जाकर रुक गया। मैं भी अब उसके पास चली गई। मेरे देखते ही देखते वो अंदर चला गया। अब मैं वहीं खड़ी थी जहाँ थोड़ी देर पहले रूम के बाहर वो कुत्ता खड़ा था। मैंने सामने देखा, ज़मीन पे कुछ लाल और सफ़ेद रंग से कुछ बनाया हुआ था, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें जैसे लौंग, नींबू, लड्डू और कुछ आसपास कैंडल जलाई हुई थी। और उसके सामने ही वो काला कुत्ता पड़ा था, जिसके पीछे मैं ऊपर तक आई थी। अब मेरी निगाह उस आदमी पर गई, जिसका पूरा रूप ही अब बदला हुआ था। आगे जब भी मैंने उसे देखा था तो वो हमेशा पैंट शर्ट में होता था, पर आज उसने लाल रंग की धोती पहनी हुई थी और गले में बहुत सारी मालाएं डाली हुई थी। आंखें बंद करके वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। अब मुझे वहाँ खड़े 10 मिनट हो गए थे, पर मैं ना तो वहाँ से हिल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। पर तभी पीछे से मेरे कानों में पापा और चाचू की आवाज़ पड़ी। वो मुझे आवाज़ें लगा रहे थे। मैं उनके पास जाना चाहती थी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उन्हें पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकी। तभी वो मेरे पास आ गए और मुझे ज़ोर से पकड़कर हिलाया। अब मैं होश में आ गई। मैंने कस के पापा को पकड़ लिया। तभी चाचू ने पास ही पड़ी पानी की बाल्टी उठाकर उस पर डाल दी, जिससे उसकी सारी कैंडल्स बुझ गई और वो अपने काम में कामयाब ना हो सका। पापा और चाचू ने उसे पकड़कर बहुत मारा। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ गई और उसे पकड़ कर ले गई। अगले दिन पापा और चाचू ने उसका सारा सामान निकाल कर बाहर जला दिया, जिसमें कुछ सिंदूर, बाल, नाखून के टुकड़े
जैसे बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें मिली जिसे पता चला कि वो काला जादू कर रहा था। उसने मुझे काले जादू से ही अपने वश में किया था। उस बात ने मेरे दिल और दिमाग पे इतना असर किया कि मैं अपने घर में ही डरने लगी। पर एक दिन चाचू मुझे ज़बरदस्ती ऊपर ले गए और मुझे बोलने लगे, देख कोई नहीं यहाँ पे, हमारे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर वो बोले, ये तेरा घर है, हमारा सबका घर है। प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं बल्कि उस आदमी में थी, बस वो इंसान सही नहीं था। फिर चाचू ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मेरे दिल और दिमाग से डर निकल गया। सच्ची में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे ही फैमिली मिली। पर फिर भी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो तो पापा और चाचू टाइम से आ गए, अगर वो टाइम से ना आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता।